नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पश्चिमी बेंगलुरु में व्यापारी ने सुनसान जगह पर कार में आग लगाकर कर लिया सुसाइड। सीपीआई पार्टी की ओर से जहीराबाद के भरतनगर में मीटिंग रखी गई। नवनीत राणा की सभा में हुआ जमकर हंगामा, फेंकी गई कुर्सियां, बाल बाल बची पूर्व सांसद। तेलुगु समुदाय के खिलाफ कमेंट करने के मामले में एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर गिरफ्तार। हिमाचल के किन्नौर में शोंगटोंग कटचम पावर प्रोजेक्ट का टनल लीक, पूरे इलाके में भरा पानी। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, संबंधित प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी के दायरे में लाना होगा, अश्विनी वैष्णव। अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी बेंगलुरु में एक शख्स ने कार में आग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह घटना दिल दहला देने वाली है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी बेंगलुरु के मुद्दिनापाल्या में 42 वर्षीय व्यापारी सी प्रदीप ने अपनी स्कोडा कार में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि मुद्दिनापाल्या के एक सुनसान इलाके में एक कार में आग लगी हुई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक कार में सवार प्रदीप दम घुटने की वजह से मर चुके थे। प्रदीप एक होटल कंसल्टेंट थे। वहीं पुलिस फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर प्रदीप के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद के भरतनगर में सीपीआई पार्टी की ओर से मीटिंग रखी गई। जिला महासचिव सैयद जलालुद्दीन और मंडल सचिव के नरसिम्लू की ओर से मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग के अतिथि एटी नरसिम्हा ने बात करते हुए कहा, जो गरीब आवाम को घर नहीं है उन्हें प्लाट देने का वादा किया। 3 से 4 महीने में वो काम पूरा करेंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें वो भी दिया जाएगा। इस मौके पर सीपीआई पार्टी के नेता अजहर उद्दीन, अफजल ताजुद्दीन, अशफाक, रुबीना, पूजा और अन्य लोग मौजूद रहे। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद नेबुतुल्लाह की रिपोर्ट। आज जहीराबाद डिवीजन में कई गरीब लोग थोड़े दिन से जो गरनी से लोग पूरे झोपड़ी या तो गरा देव बोल के कम्युनिस्ट पार्टी लीडर उनके पास आए। कई सालों से भी ये चल रहा, मगर तेलंगाना टीआरएस के हुकूमत में उन्होंने जमीन देने को राजी नहीं थे। आज कांग्रेस की हुकूमत आके 11 महीने हो रहा। कांग्रेस की हुकूमत से हम बात करने के बाद में ये हमारा जलाल साहब, नरसिम्हा साहब बोलने के बाद रेवंत रेड्डी साहब रेवेन्यू मिनिस्टर पूरा क्लैरिटी के साथ उन लोग एक बात बोल रहे, आप लोग झोपड़ी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम भूदान के ज़मीन जा क्लियर है, वो ज़मीन का हमको डिटेल्स दीजिए। आप लोग जितने भी गरीब है, आप लोग गरीब के लिए काम करते, हम बराबर वो जगह पर झोपड़ियाँ दलाने से पहले पट्टा देने को हम तैयार है बोल के ये रेवेन्यू मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी साहब बोले सो है। आज रेवंत रेड्डी साहब भी खुला थोड़े दिन टाइम दो, असेंबली में खुद बोले हमारे एमएलए पूछने के बाद, आप गरीब को पट्टे दो बोल रहे, वो जरूरी कोई लिटिगेशन नहीं है तो हम देते बोल के इंक्वायरी को भेजे सो है कई जगह। वो रिपोर्ट आने के बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बोलो तो हम लोग हम पट्टे देने को राजी है बोल के ये रेवेन्यू ये हमारा एमएलए पूछने के बाद सीएम खुद ये असेंबली में बोले सो बात है। तो इसीलिए हम कांग्रेस से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं, कांग्रेस की हुकूमत बोले तो गरीब लोगों को ये मालूम होता है, इससे पहले इंदिरा करा, राजीव गृह कल्पा दिए। अब कांग्रेस की हुकूमत आने के 11 महीने हो रहा, अभी तक नहीं दिए बोल के चांसेस रहता। इसीलिए हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के जितने भी जहीराबाद में घरा नहीं है सो लोगों को अब ये 3 या 4 महीने में हम इन लोगों को या गवर्नमेंट के ज़मीन या भूदान के ज़मीन में हम बराबर पट्टे दिलाएंगे। अगर गवर्नमेंट जो वादा करे हमको, वो वादा को अगर फुलफिल नहीं करे तो फरवरी मार्च में हमारे को मालूम है कैसा गरीब को पट्टे दिलाना, कैसा झोपड़ियाँ डालना, हमारा हम कई सालों से कर रहे। वो हिसाब से गरीब को उन लोगों को झोपड़ी मिले तक हम साथ में रहते। इसीलिए तो आज ये मीटिंग रखे, ये गरीब के लोगों को भी ये बात बोले, गवर्नमेंट से भी गुजारिश कर रहे, कांग्रेस हुकूमत बोल तो गरीब के लिए काम करते बोल के आप लोगों से जल्दी गरीब लोगों को भूदान के ज़मीन बांटना, इंदिरा घरा भी देना बोल के हम गवर्नमेंट को हम सीपीआई की जानिब से गुजारिश करना चाह रहे। नहीं, आप बोले सो बात सही है, मगर हम इलेक्शन का वोटिंग का हलक ये गरीब को काम करने का हलक सोचते हैं हम लोग हमेशा, ये हम हमारा है।
मगर वो वोटिंग के लिए तो हम काम नहीं करते। पहले गरीब को हमारे पीछे हमारे ऊपर जो भरोसा करे उन लोगों के लिए हम काम करेंगे। आप बोले से भी सही है, ये इलेक्शन में भी अगर 3-4 काउंसलर हमारा आए जहीराबाद में और मजबूत होता, गरीब लोगों को भी झोपड़ियाँ घरा ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता। वो हिसाब से आप बोले से हिसाब से वही हिसाब से हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। इस बीच बारामती में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शरद पवार के बैग की जांच की। इससे पहले बीते दिन अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की भी तलाशी ली गई थी। मामला इसलिए अहम है क्योंकि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। उसे चुनाव आयोग की कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाया है। ऐसे ही जब शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की गई थी, तब विपक्ष ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण करार दिया था। दरअसल चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से लगातार महाराष्ट्र और झारखंड में कार्रवाई की जा रही है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बैग के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भी जाँच की जा रही है। इस कड़ी में शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जाँच की गई थी। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना यूबीटी भाजपा नेताओं की भी बैग की जांच की गई थी। हालांकि इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भाजपा पर निशाना साधा गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। पूर्व सांसद नवनीत राणा की एक जनसभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक उतर आई और लोगों ने पूर्व सांसद की तरफ कुर्सियां फेंकी। हंगामे से किसी तरह बचकर पूर्व सांसद पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नवनीत राणा शनिवार को अमरावती जिले के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव खल्लार में युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदिले के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। प्रचार सभा के दौरान हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते कुछ लोगों ने नवनीत राणा की तरफ कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर नवनीत राणा खल्लार पुलिस स्टेशन पहुंची और सभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। पूर्व सांसद ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ग्रामीण अमरावती के क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर किरण वानखेड़े ने बताया कि भाजपा नेता नवनीत राणा कल चुनाव प्रचार के लिए दरियापुर विधानसभा के खल्लार गांव आई थी। चुनावी सभा के दौरान 2 गुटों में बहस हो गई। नवनीत राणा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गाँव में एक पुलिस चेक प्वाइंट भी बनाया गया है। हमने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं। जांच चल रही है। तमिलनाडु में तेलुगु भाषी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर को शनिवार को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदू मक्कल काची की बैठक में 50 साल की अभिनेत्री की टिप्पणी पर बीजेपी के तमिलनाडु के राष्ट्रीय सह प्रभारी डॉक्टर कोंगलेटी सुधाकर रेड्डी ने कड़ी आपत्ति जताई और उनसे माफी मांगने को कहा। बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी टिप्पणी तमिलनाडु के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाली है और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के खिलाफ है। कस्तूरी शंकर ने 6 नवंबर को कहा था कि उन्होंने 3 नवंबर के अपने भाषण से तेलुगु लोगों के सभी संदर्भ वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि उनका इरादा अपने तेलुगु विस्तारित परिवार को चोट पहुंचाने या अपमानित करने का नहीं था। सूत्री कस्तूरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, मैं किसी भी अनजाने में हुई दुर्भावना के लिए खेद व्यक्त करती हूँ। सर्वांगीण सौहार्द के हित में 3 नवंबर को दिए गए अपने भाषण में तेलुगु लोगों के सभी संदर्भ वापस लेती हूँ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं बाल साहेब ठाकरे का भी बहुत सम्मान करता हूं, मगर उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, इसका मुझे दुख है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी वही होता है जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को गले लगा लिया है, लेकिन कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई है, जो भी कांग्रेस से जुड़ा है वह डूब जाएगा। महाराष्ट्र में यही हाल होने वाला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और महायुति गठबंधन की जीत पक्की है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति डूब जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी का सहारा लिया है और उनका डूबना तय है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शोंगटोंग कटचम पावर प्रोजेक्ट का टनल लीक हो गया, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में पानी भर गया। जानकारी के अनुसार शोंगटोंग प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन रलियरी टनल 2 से पानी लीक हुआ है। पानी लीक होने के कारण रिकांगपियो रामपुर एनएच पर मलबा आ गया है, जिसके कारण यहां पर यातायात बंद कर दी गई है। एनएच पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई है। लोगों को सूचित किया गया है कि जो कोई भी टापरी से रिकांगपियो की ओर आ रहे हैं या रिकांगपियो से टापरी की ओर जा रहे हैं, वो बाईपास करछम शिल्टी रोड का प्रयोग करें। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल में मणिपुर के कम से कम 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घरों के सामने हमला किया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिरीबाम जिले में बंधक बनाए गए 6 लोगों की हत्या के लिए न्याय की मांग की। विधायकों के घरों पर भीड़ के हमलों के बाद इम्फाल पश्चिम प्रशासन ने जिले में अनिश्चित काल के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारियों ने इम्फाल, पश्चिम पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिन, कांग पोकोपी और चूड़ाचंदपुर में 2 दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि फेक न्यूज, फर्जी खबरें आज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। जागरूक नागरिक भी कभी कभी फेक न्यूज के चुंगल में आ जाते हैं। दंगा, प्रदर्शन और यहां तक कि धरने भी गलत जानकारी की वजह से विकसित देशों तक में हो जाते हैं। यही वजह है कि जिस प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज हो उसको भी जिम्मेदारी के दायरे में लाना चाहिए। इस पर पूरी दुनिया भर में बहस हो रही है। भारतीय प्रेस परिषद ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में समारोह आयोजित किया। इस समारोह को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया। समाज में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट करने के लिए हर साल 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर और प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म पर आए। इन प्लेटफॉर्म के कंटेंट ज्यादा डाले जाते हैं, लेकिन हमारे देश में जहां कई धर्म और भाषा हो वहां इसका जिम्मेदारी से प्रयोग एक बड़ी चुनौती है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समय के साथ मीडिया की धारणा बदली है। आज मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती जनता को सटीक तथ्य आधारित समाचार पेश करना है। मीडिया ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। पहले ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में 1975 के आपातकाल के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में 35,000 दैनिक समाचार पत्र और 1,000 पंजीकृत समाचार चैनल है। समाचार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिससे मीडिया की पहुंच बढ़ रही है।
वैष्णव ने भारत में डिजिटल मीडिया के तेजी से विकास को स्वीकार करते हुए भ्रामक और फर्जी खबरों के प्रसार पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मीडिया का काम लोगों को शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। आज एक अहम मुद्दा यह है कि फर्जी खबरें फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी पहचान की जाए। दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग भी मोबाइल फोन के जरिए देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहते हैं, इसीलिए डिजिटल मीडिया को तथ्य आधारित कंटेंट देने पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में धामनगांव रेलवे में निर्वाचन अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जांच की। राहुल गांधी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां आए थे। अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीट में से एक धामनगांव रेलवे के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद गांधी के बैग की जांच की गई। यवतमाल में शिवसेना यूपीटी नेता उद्धव ठाकरे के बैग की जांच के बाद यह मुद्दा खूब उठाया गया। ठाकरे ने न केवल इस प्रक्रिया का वीडियो बनाया, बल्कि निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से मोदी, शाह, शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैग की जांच न करने को लेकर सवाल भी किया। इसके बाद कई वीडियो में निर्वाचन अधिकारी शाह, शिंदे, फडणवीस, अजित पवार आदि के बैग की जांच करते दिखाई दिए। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। पश्चिमी बेंगलुरु में व्यापारी ने सुनसान जगह पर कार में आग लगाकर कर लिया सुसाइड। सीपीआई पार्टी की ओर से जहीराबाद के भरतनगर में मीटिंग रखी गई। नवनीत राणा की सभा में हुआ जमकर हंगामा, फेंकी गई कुर्सियां, बाल बाल बची पूर्व सांसद। तेलुगु समुदाय के खिलाफ कमेंट करने के मामले में एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर गिरफ्तार। हिमाचल के किन्नौर में चोंगटोंग कटचम पावर प्रोजेक्ट का टनल लीक, पूरे इलाके में भरा पानी। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, संबंधित प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी के दायरे में लाना होगा, अश्विनी वैष्णव। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।